polygamy of a Muslim man, EWS, that is Economic Vehicle Sanction, now permitted. Honorable Kerala High Court. Myself, Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today, we will learn about polygamy in Muslim law. Next, the petitioner Muslim woman approached the Honorable Kerala High Court also after the family court dismissed her plea for maintenance under section 125 of Criminal Procedure Code. इस केस में जो मुस्लिम लेडी है उसने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि उसकी मेंटेनेंस का दावा जो कि उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 125 में डाला था फैमिली कोर्ट में, वो डिसमिस हो गया है. द नेक्स्ट, द पिटिशनर वाज द सेकंड वाइफ ऑफ द रिस्पोंडेंट. जो पीड़ित थी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आई है वो दूसरी बीपी थी उसकी. ए ब्लाइंड मैन एंड बेगिंग आउटसाइड ए मस्क्यू, कि वो एक उसका घर वाला अंधा था और मस्जिद के बाहर वो मांग कर गुजारा करता था. शी वाज थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहा है वो, टू डिवोर्स हर प्रोनाउंसिंग तलाक, उसको धमकी दे रहा था कि वो डिवोर्स दे देगा, वो तलाक दे देगा, ऐसी उसकी धमकी दे रहा था. वाज आल्सो प्लानिंग टू मैरी ए थर्ड टाइम, और उसको ये भी धमकी दे रहा था कि वो अपनी तीसरी बीवी ले आएगा उसको तलाक देकर. नेक्स्ट, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट रूल्ड ऑन सितंबर 20, 2025. ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 को ये डायरेक्शन दी दैट मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 अलाउज पोलोगेमी. ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है ठीक है, जेड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 वो पोलोगेमी यानी कि बहुविवाह का इजाजत देता है. व्हाट ए मुस्लिम मैन कैन नॉट रीमैरी, और उसमें यहाँ कंडीशन भी है कि मुस्लिम मैन दोबारा ब्याह नहीं करवा सकता, 2, 3, 4 बीवी नहीं रख सकता. इफ ही हैज अनएबल टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस, जेकर अपनी सभी बीवी को बराबर इंसाफ नहीं देता, इक्वल जस्टिस बराबर इंसाफ नहीं दे सकता, और मेंटेनेंस टू ऑल, अपनी बीवियां को मेंटेनेंस दे सकता, गुजारा पता नहीं सकता, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकता बराबर, एंड टाइम्स प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता उनको, तो वो पोलोगैमी के लायक नहीं है, वो दूसरा ब्याह, तीसरा ब्याह, चौथा ब्याह नहीं करवा सकता. नेक्स्ट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, के कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे औरत है चाहे मर्द है, सभी बराबर है, सभी को बराबर अधिकार है. ये हमारा आर्टिकल 14 कह रहा है, 14 कह रहा है. एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जड़ा की है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि वो सभी को बराबरता का अधिकार देता है, सभी को जीने का अधिकार देता है, बराबर जीने का अधिकार देता है. ये दो फंडामेंटल राइट है, 14 और 21 दोनों फंडामेंटल राइट है. व्हाट मुस्लिम मैन टेक पोलीगमी, जेड़ा मुस्लिम जेंट्स है वो पोलीगमी अडॉप्ट कर सकता है, यानी कि 4 ब्याह करा हो सकता है. व्हाट मुस्लिम वुमेन नॉट टेक पोलीएंड्री, जेड़ी मुस्लिम लेडी है वो एक से ज्यादा ब्याह नहीं करवा सकती. आल्सो पनिशेबल, जेकर मुस्लिम लेडी ब्याह कराती है एक से अलावा अगर दूसरे ब्याह कराती है, पनिशेबल है, उसको सजा होगी अंडर सेक्शन 494 आईपीसी. आईपीसी की धारा 494 के तहत उसको पनिशमेंट होगी अगर एक मुस्लिम लेडी एक से ज्यादा ब्याह कराती है. एंड नो, हुन आईपीएस की जगह जो नया कानून आया है दैट इज बीएनएस 2023, उसका भी सेक्शन 82 में सेम प्रोविजन रखी गई है, उसमें 7 साल की सजा और फाइन की प्रोविजन है. और एक लेडी पोली एंट्री करवाती है, पोली एंट्री में ज्यादा ब्याह करवाती है तो उसको सजा है. यानी कि मुस्लिम मैन को कोई सजा नहीं, 4 ब्याह करवा सकता है, मगर मुस्लिम लेडी को मनाही है, पोली एंट्री है कि वो 4 ब्याह नहीं करवा सकती, उसको इसके लिए सजा है. नेक्स्ट,
एज पर मुस्लिम पर्सन लॉ एप्लीकेशन 1937 सेक्शन 3 सब क्लास बी, द मुस्लिम मैरिज इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जरा मुस्लिम पर्सन लॉ है 1937, उसके सेक्शन 3 सब क्लास बी में ये कंडीशन डाली गई है कि जी मुस्लिम मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल कंडीशन मस्ट बी एड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11, और उसमें ये भी ऐड किया गया है 1937 के पर्सन वो के कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल कंडीशन मस्ट बी एड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11, और उसमें ये भी ऐड किया गया है 1937 के पर्सनल लॉ में कि जेड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा वो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 के अनुसार होएगा। जो वो कंडीशन है वो इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट में डलेंगी मैरिज में। वट हिंदू मैरिज इज रिलीजियस रीट्स, पर इससे उल्ट जो हिंदू मैरिज है वो एक संस्कार है, वो एक धार्मिक रस्म रिवाज है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, और एक बात हो रहा है, ये जड़ा कॉन्ट्रैक्ट है सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें विटनेस की लोड़ है, दो गवाहियां की लोड़ है। अगर वो दो गवाहियां जेंट्स की होंगी, अगर मौके पे जेंट्स नहीं है तो एक जेंट्स दो लेडी चलेगी, मतलब या दो जेंट्स की चलेगी अगुवाई या एक जेंट्स दो लेडीज को। मतलब सिया ये सुन्नी में दत्त रहे हैं, और सिया जो ला है उसमें नो रिक्वायर्ड ऑफ विटनेस, उसमें विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो बना है क्लास 17, क्लास 17 उसका है पनिशमेंट ऑफ बिगैमी। बिगैमी होता है दो पत्नियों रखना। अगर कोई हिंदू दो पत्नियों रखता है तो वो भी सजा है उसके लिए क्लास 17 में, 1955 का एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट। आल्सो पनिशेबल अंडर आईपीएस 494, और उसको भी जो अगर हिंदू कोई दोबारा दूसरा ब्याह कराता है तो आईपीसी की 494 में उसकी सजा का प्रावधान है। जो रखे हूं बीएनएस की धारा 82 में प्रोविजन सेम है, उसमें सजा होगी। नेक्स्ट, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्लास 17 वो सजा का प्रबंध उसमें होएगा, ठीक है। और दैट एज पर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सेक्शन 44 पनिशमेंट ऑफ बिगैमी, और जेड़ा 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना है जिसमें कोई भी धर्म के कोई भी जात के बंदे मैरिज करा सकते हैं, स्पेशल एक्ट है उसमें कोई बंधन नहीं है। वहां भी 44 में जेड़ा है बिगैमी यानी दो स्त्रियों रखने की मनाही, सख्त मनाही है, उसको लिए भी सजा का प्रबंध है। और एक बात हो रहा है, 1955 से पहले हिंदुओं में भी बहुत विवाह का रिवाज था। हिंदू भी दो तीन चार पत्नियों रखते थे, कहीं दो रखता था, कोई एक रखता था, कोई तीन रखता था। मगर 1955 के बाद ये टोटली बैन हो गया, सजा का प्रबंध हो गया। नेक्स्ट, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट जजमेंट दैट मेजर इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम पर्सन लॉ इन इंडिया दैट द राइट ऑफ पोलोगेमी इज ए कंडीशनल नॉट एब्सोल्यूट। ऑनरेबल हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट ने इसमें प्रोविजन को क्लैरिफाई किया है, व्याख्या की है इसकी कि जेडी है पोलोगैमी जब मुस्लिम ज्यादा विवाह है जेड़ा वो एब्सोल्यूट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो कंडीशन है उसके लिए। अगर कंडीशन आप पूरी करता है तो ही होएगा, नहीं तो वो इलीगल डिक्लेयर होएगा। नेक्स्ट, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्शन दी है दैट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पोलोगेमी। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने केरला स्टेट को ये डायरेक्शन दी है कि जी पोलीगेमी का बहु विवाह का मुस्लिम में मिसयूज हो रहा है उसके लिए नेसेसरी स्टेप चके जाए, जरूरी कार्रवाई की जाए।
ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू द केरला वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केरला वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज भलाई दफ्तर है केरला का, उसको डायरेक्शन दी है टू प्रोवाइड काउंसलिंग टू द हस्बैंड, कि जेड़ा हस्बैंड है उसको काउंसलिंग दी जाए, उसको समझाया जाए। इन्वॉल्व रिलीजियस लीडर्स इन दिस केस, और साथ में जेड़े हमारे रिलीजियस के लीडर हैं उनको भी इस मीटिंग में शामिल किया जाए। एंड प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग टू हिज बीवीज, और जेड़ी उनकी बीवी हैं उनको खाना कपड़ा सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। और एक और बात है, दुनिया के जितने भी धर्म है सभी वन एक ब्याह के विश्वास करते हैं, और मुस्लिम में भी है ज्यादातर। हिंदुस्तान के अगर आंकड़ा ले, हिंदुस्तान में सिर्फ 5-7% ही है जी पोलोगैमी पर विश्वास कर रहे हैं, बहुत ब्याह कर रहे हैं, बाकी सिंगल ही जा रहा है। देखो ये पुरानी रीत रिवाज सीगा, उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज हो गया, मगर आज की डेट में हिंदुस्तान में जेडे मुस्लिम भी हैं वो सिंगल ब्याह पर ही बिलीव कर रहे हैं, वो ब्याह का रिवाज बहुत कम है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर में। थैंक यू। ओके।